बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, आज मैं बना रही हूँ सुपर मॉइस्ट ब्राउनी। तो बहुत इजी रेसिपी है और मैं विदाउट बीटर और विदाउट ओवन बनाऊंगी, तो आप लोगों ने कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। बहुत मज़े की बनने वाली है ये रेसिपी, तो फुल वीडियो देखिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलें शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक स्क्वायर मोल्ड लिया है और इसको अच्छे से मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। और इसमें फिर मैंने लगा दिया है बटर पेपर। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल पेपर भी कट करके लगा सकते हैं, नहीं तो आप ग्रीस करने के बाद इस पर मैदा डस्ट कर दें तो आपका पैन मोल्ड जो है वो रेडी हो जाएगा। इसको हम कर देंगे साइड पे। और यहाँ मैंने एक पतीले में स्टैंड रख के इसको कवर कर दिया है 10 मिनट्स के लिए, प्री हीट होने के लिए लो फ्लेम पे। यहाँ मैंने लिया है 1 कप मैदा, आधा कप कोको पाउडर और साथ में इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। और फोर्थ इंग्रेडिएंट है 1 चुटकी नमक। और इन चारों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि कोको पाउडर में थोड़ी सी गुठलियाँ होती हैं, तो हमें इनको फाइनली जो है वो छान लेना है। तो आप लोगों ने फुल वीडियो देखनी है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। अगर आप मेरे पूरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ब्राउनी भी बहुत मज़े की बनेगी। तो मैंने इसको छान लिया है और इसको हम अच्छे से हैंड विस्क से ज़बरदस्त सा मिक्स कर देंगे, जो हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो अच्छे से एक जान हो जाए। तो इनको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करके साइड पर रख दूँगी। यहाँ मैं लूँगी एक बाउल और उसमें मैं डालूँगी 2 अंडे। और अंडे हम रूम टेम्परेचर पे लेंगे। जब भी हम बेकिंग करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है इसमें ठंडा अपना कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है वो यूज़ नहीं करते। तो 2 अंडे लिए हैं मैंने और इसको मैं अब बीट करूँगी हैंड से। हैंड विस्क से बीट करूँगी 3 से 4 मिनट, या फिर इतना कि इसका जो अंडों का कलर है वो अच्छे से चेंज हो जाए, थोड़ा लाइट हो जाए। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अंडों का कलर जो है आप देख सकते हैं थोड़ा लाइट हो चुका है। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप पिसी हुई चीनी। चीनी को मैंने पीस लिया था और फिर इसको छान लिया था, और ये हमारी परफेक्ट आइसिंग शुगर बन जाती है। तो हमने थोड़ी सी शुगर ऐड की है इसमें और इसको 1 से 2 मिनट हम विस्क करेंगे। थोड़ी सी शुगर फिर ऐड की है और इसको फिर अच्छे से हम 1 से 2 मिनट विस्क करेंगे। ऐसे ही हमने 1 कप जो पिसी हुई चीनी ली है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करके अच्छे से इसमें बीट करेंगे। आप मेजरिंग कप नहीं यूज़ कर रहे तो आप कोई भी जो कप यूज़ कर रहे हैं आप उसी कप से चीनी, उसी कप से ही मैदा, उसी कप से ही आप सारा कुछ एक ही कप से मेजर कर सकते हैं। आप कोई भी कप ले सकते हैं अपने घर में जो भी नॉर्मली हम कप यूज़ करते हैं। तो इसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है। तो देखिए कितना क्रीमी सा टेक्सचर जो है वो बन चुका है। तो हमने 3 से 4 मिनट इसको चीनी डालने के बाद फिर अच्छे से जो है वो बीट कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 कप ऑयल, और मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, तो बहुत क्रीमी सी फॉर्म में हमारा टेक्सचर जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा टेक्सचर जो है वो रेडी है। और अब मैं इसमें जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के रखा था उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और हल्के हाथ से स्पैचुला से इसको फोल्ड करेंगे एक ही डायरेक्शन में। हमने जल्दी जल्दी इसको मिक्स नहीं करना है, बहुत आराम से आहिस्ता से हमने इसको एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा मैदा जो हमने खुश्क इंग्रेडिएंट्स हमने रखे थे छान के उनको मिक्स करेंगे। तो ऐसे ही हमने सारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनको डाल के इसको एक ही डायरेक्शन में ऐसे फोल्ड कर लिया है। तो देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा बैटर जो है वो रेडी है। तो ऐसा क्रीमी सा टेक्सचर हमें चाहिए। तो ये हमारा टेक्सचर जो है वो रेडी है। सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसको अपने मोल्ड में ट्रांसफ़र कर देंगे। आपके पास जो भी शेप का मोल्ड है आप उसमें बना सकते हैं। तो इसको हम 2 से 3 दफ़ा हल्का हल्का डैप कर देंगे, इससे जो एयर है वो निकल जाएगी। यहाँ हमारा पतीला जो है वो प्री हीट हो चुका है और अब हम इसमें अपना मोल्ड जो है उसको रख देंगे और 40 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम पे कवर कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको कवर कर देंगे।
तो यहाँ 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। 40 मिनट से पहले हमने इसको चेक नहीं करना है। तो टोटल 40 मिनट्स गुजर चुके हैं और माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी ब्राउनी जो है वो रेडी है। अभी हम इसको चेक करते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने एक टूथपिक लिया और इससे हम इसको चेक करेंगे। तो देखें बिल्कुल साफ़ है, कोई भी बैटर नहीं लगा हुआ साथ। तो इसका मतलब हमारी ब्राउनी रेडी है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम अपनी ब्राउनी को डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ हमारी ब्राउनी ठंडी हो चुकी है और अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। एक छुरी की मदद से हम इसकी साइड्स को स्क्रैप कर लेंगे और अच्छे से इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ मैंने इसको निकाल लिया बाहर और अब हम बटर पेपर हटा देंगे। यहाँ मैं बना रही हूँ चॉकलेट गनाश और उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे हाफ कप से भी कम लिया है मैंने डार्क चॉकलेट और उसको मैं डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी। एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है और उसको लो फ्लेम रखी है नीचे और उसके ऊपर अपना ये बाउल रखा है और उसको हमने मेल्ट कर लिया है और इसको ठंडा होने देंगे। तो यहाँ हमारी चॉकलेट गनाश जो है वो अच्छे से ठंडी हो चुकी है और अब हम इसे अपनी ब्राउनी के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप ना डालें, इसके बगैर भी बहुत मज़े की बनती है। और अगर आप चॉकलेट गनाश यूज़ करें तो इससे तो फिर टेस्ट और भी डबल हो जाता है। तो इसको हम अच्छे से फैला देंगे। तो यहाँ हमारी चॉकलेट को मैंने 10 मिनट के लिए ऊपर फैला के छोड़ दिया था। ये चॉकलेट हमारी सेट हो चुकी है और ज़बरदस्त सी हमारी ब्राउनी जो है वो रेडी है। तो अब हम इसके पीसीस कट कर लेंगे। आप जैसे चाहें अपने हिसाब से इसके पीसीस कट कर सकते हैं। तो देखा आपने कितनी ज़बरदस्त विदाउट बीटर विदाउट ओवन मैंने इसको पतीले में बेक किया है और बहुत मज़े की और बहुत सॉफ्ट है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कितनी मॉइस्ट और सॉफ्ट बनी है हमारी ब्राउनी। तो भाई अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए और मेरी वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिएगा, ये आप लोगों का प्यार है। तो आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।